चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 3 पेरेंट्स बेबी। बहुत बार चर्चा में रहता है ये सब 3 पेरेंट्स बेबी। सामान्यतः आपने सुना होगा कि किसी बच्चे के 2 ही लोग होते हैं, माता पिता। एक माता होते हैं और एक पिता होते हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि एक बच्चे के 3 लोग भी माता पिता हो सकते हैं। कैसे? सुना है? नहीं सुना होगा तो चलो मैं वो समझाता हूँ। माता के अंदर जो प्रजनन वाला जो भाग होता है उसे लोग क्या कहते हैं? ओवम। क्या बोलते हैं? ओवम। जिसे कहते हैं अंडाणु। क्या बोलते हैं? अंडाणु। तो लोग अपना जवाब दो भाई, क्या बोलते हैं? अंडाणु। अंडाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओवम। और पिता का जो होता है उसे क्या बोलते हैं? स्पर्म। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं। शुक्राणु। जब स्पर्म और ओवम के केंद्रक जब मिलते हैं तो इस जो घटना को हम लोग क्या कहते हैं? जो बनता है स्पर्म और ओवम जब मिलता है तो उसको क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ये जो बना इसे क्या कहते हैं? जब स्पर्म जायगोट। क्या बोलते हैं? जायगोट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? भ्रूण कहते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रूण। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी किसी महिला में ये जो ओवम होता है, अंडाणु जो होता है, अंडाणु के अंदर क्या मिलती है? क्योंकि कोशिका है ना अंडाणु, तो इसके अंदर एक मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका। क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका बोलते हैं। सूत्रकणिका। और जानते होंगे कि जो गुणसूत्र यानी जो गुणसूत्र होते हैं केवल केंद्रक में नहीं मिलता है, बल्कि और कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है गुणसूत्र। पता है? अगर इस गुणसूत्र में कोई खराबी आ जाए, अगर इस गुणसूत्र में कोई खराबी आ जाए तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? लेह सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेह सिंड्रोम। किसी महिला के अंडाणु में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले गुणसूत्र में खराबी के कारण जो बीमारी होती है उसे कहते हैं लेह सिंड्रोम। समझ में मेरी बात की नहीं? सिंड्रोम का मतलब हमने एक बार बताया था कि बीमारियों के समूह को क्या कहते हैं? एड्स एक प्रकार का सिंड्रोम का ही एक नमूना है ना। सिंड्रोम क्या है? एड्स का एक नमूना है। मतलब एड्स सिंड्रोम का एक नमूना है। यानी कि जब भी गुणसूत्र में कोई खराबी होगी, चाहे केंद्रक वाले गुणसूत्र में चाहे माइटोकॉन्ड्रिया वाले गुणसूत्र में जब भी खराबी होगी तो वो उसे हम कहते हैं सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंड्रोम। अब ऐसे समय में क्या ये अंडाणु जो होगा ये फर्टिलाइजेशन करके भ्रूण बना सकता है कि जायगोट बना सकता है? नहीं बना सकता। ऐसे समय में वो अगर महिला जो है जिसका अंडाणु गड़बड़ है, वो अगर मां बनना चाहे तो क्या वो मां बन सकती है? नहीं बन सकती। लेकिन उसको मां बनाया जाएगा और वो चाहती है कि जो बच्चा मेरा पैदा हो उस बच्चे के अंदर किसका गुण हो? मेरे ही गुण हो। किसके हो? मेरे ही गुण हो। ठीक है? उस बच्चे के अंदर, क्योंकि भाई हर एक महिला चाहती है कि जो बच्चा पैदा हो उस बच्चे के अंदर किसका गुण हो? मेरे गुण। आराम से बैठो। उसके अंदर किसके गुण हो? मेरे गुण। क्योंकि हर महिला चाहती है कि मेरे अंदर कौन वाले गुण हैं? झांसी की रानी वाले गुण हैं। कौन से? झांसी की रानी वाले गुण। और जो बच्चा मैं पैदा करूंगा उसके अंदर मेरे गुण होने चाहिए। लेकिन अब ये महिला चूंकि अच्छा में बच्चा पैदा करने में अच्छा मतलब डिसेबल्ड है। अब ऐसे समय में इस महिला को बच्चा पैदा करना होगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर क्या करेंगे? उस महिला के ओवम से क्या करेंगे? केंद्रक निकाल लेंगे। क्या करेंगे? केंद्रक निकाल लेंगे। इतना बड़ा ओवम तो नहीं होगा। ये ओवम लेकर आए उस महिला के जिसके अंदर ले सिंड्रोम है, उसके अंदर से क्या करेंगे हम लोग? ये मान लो उस जिसको ले सिंड्रोम उस महिला का ओवम हो गया और स्पर्म लेके आ गए उसके पति का, उसके अंदर से उसका केंद्रक ले लेंगे। और एक तीसरी महिला लेके आएंगे जिसका ओवम कैसा होगा? सही होगा। उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा? सही होगा। समझ में आई नहीं मेरी बात? एक वो ओवम जिस महिला का ओवम में ले सिंड्रोम हुआ है और एक स्पर्म उसके पति का, और एक तीसरी महिला का क्या लेके आ जाएंगे? ओवम। उसके अंदर दोनों सही होंगे। वो केंद्रक भी सही होगा और साथ ही साथ क्या सही होगा? माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सही होंगे। अब ऐसे समय में जो तीसरी महिला लेके आ गए इस महिला का केंद्रक हम क्या करेंगे? निकाल देंगे। किससे निकालेंगे? किससे निकालेंगे? अगर सुई से निकालेंगे। सर इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के माध्यम से निकाले जाते हैं सब। इस सुई तो तुम्हें दिखाई देता है ना, ये गधे तो दिखाई भी नहीं देगा, इसमें कैसे डालोगे?
सब ये सब डॉक्टरों के पास सिस्टम होते हैं, उससे वो लोग काम करते हैं। अब उसका केंद्रक हमने जैसे ही निकाल दिया, इस पुरुष का स्पर्म का केंद्रक लेंगे और इस महिला का क्या करेंगे, ओवम, इन दोनों को निकाल करके इस महिला के क्या करेंगे, केंद्रक में डाल देंगे। स्पर्म और ओवम को क्या करेंगे, स्पर्म और ओवम के केंद्रक को, जो तीसरी महिला का ओवम लेके है उसके केंद्रक में हम लोग इसे डाल देंगे। डालने के बाद परक नली में इसमें क्या करेंगे, हल्का सा इलेक्ट्रोड, इसको हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक देंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक शॉक देंगे। जैसे ही हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक देंगे, इसके अंदर क्या शुरू हो जाएगा, विभाजन। कोशिका का क्या शुरू हो जाएगा, विभाजन। कोशिका विभाजन का मतलब होगा एक केंद्रक से कितने केंद्रक बनेंगे भाई, 1 से 2, 1 से 2, 2 से कितने होंगे, 4, 4 से 8, 8 से 16। वो जितनी केंद्रक बढ़ रहा है, इसका मतलब कोशिका क्या होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। कोशिका बढ़ती चली जा रही है, इसका मतलब कि वो एक नए बच्चे का निर्माण कर रही है। तो 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, क्या हो जाएंगे, 128। जब इसके अंदर कुल टोटल कितने केंद्रक हो जाएंगे, 128। तो क्या इसी परक नली इसे छोड़ देंगे, नहीं सर। इसी परक नली छोड़ दोगे तो फिर 9 महीना बाद इसी परक नली से एक बच्चा निकलेगा चिल्लाते हुए, ऐसा होगा नहीं। जैसे 128 की अवस्था होगा, फिर जो महिला जिसको ले सिंड्रोम हुआ था, उसकी गर्भाशय में क्या कर दिया जाएगा, यूटेरस में उसे डाल दिया जाएगा। समझ में आई। इसको हम लोग इसी घटना को कहते हैं 3 पेरेंट्स बेबी। अब कहोगे कि सर 3 पेरेंट्स बेबी कहाँ, देखो स्पर्म लिया था पुरुष का, तो उसके भी तो गुण आए हैं ना, और एक महिला जो मैंने जिसका क्या लिया है, ओवम, जो तीसरा महिला था उसका ओवम लिया है ना, ओवम लिया तो केंद्रक भले उसका निकाल दिया है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया तो तीसरी महिला का ही है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तीसरी महिला का है ना। हमारे शरीर में जो सूचनाएं आती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का, वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू भी आता है। केंद्रक तो मेन होता है, लेकिन उसमें जो होता है सहायक कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। हमारे शरीर के निर्माण में माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण बहुत योगदान होता है। तो वो जो बच्चा होगा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया तीसरी महिला का है, तो तीसरी महिला का भी लक्षण होगा। लेकिन केंद्रक किसका था, जिसको ले सिंड्रोम हुआ था, तो उस महिला का। इसलिए ये जो बच्चा पैदा होगा, इसके अंदर 3 माता पिता के लक्षण होंगे। इसी घटना को कहते हैं 3 पेरेंट्स बेबी। तुम लोग कोई समस्या नहीं समझ में आया, क्या समझ में, चलो अच्छा ठीक है। तो एक एक वीडियो करके बनाएंगे। तो ये 3 पेरेंट्स बेबी का है, फिर अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है।